बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स के हवाले से कि वो फ़ीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी में फ़ीवर वगैरह हो जाता है, जिनको फ्लू हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फ़ीवर वगैरह हो सकता है, तो वो कौन सी मेडिसिन जो है वो जो कि इस्तेमाल कर सकती हैं और प्रेगनेंसी में वो सेफ़ मेडिसिन कहलाती हैं। लिहाजा उनके इस्तेमाल करने से उनको या उनकी बेबी को कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो सामने नहीं आ सकता। तो मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेडिसिन के रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर कोई किसी न किसी इदारे से मेडिकल के रिलेटेड अगर वो कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ज़्यादा मेडिसिन के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलते हैं कि बात करते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में जब फीवर होता है तो उनको कौन कौन सी जो अलामत हैं वो सामने आएंगी और इसके साथ उनको क्या क्या हो सकता है और कौन सी मेडिसिन जो है वो उनकी डिजीज़ में इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट को जो प्रेग्नेंट फीमेल है कोई फ्लू हो जाता है, उसके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है या खांसी वगैरह हो सकती है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, गले में पेन होता है, बाज़ औक़ात गले का जो इन्फेक्शन होता है इस कदर सीरियस हो जाता है कि उनके गले से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने घबराना बिल्कुल नहीं होता, आपने रिलैक्स रहना होता है। आपने कुछ एहतियातें करनी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए नहायत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कोशिश करिए कि मेडिसिन से हटकर अगर आप कोई एहतियातें करते हैं तो उससे अगर आपकी जो मसाइल हैं वो हल हो जाए तो इससे बेहतर कोई और इलाज नहीं होता। ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल जिनको बहुत ज़्यादा फ्लू है, कफ है, वो शांदा वगैरह का इस्तेमाल करें या फिर कोई खांसी का सिरप इस्तेमाल करें जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा दस्तयाब है। आप कोई भी अच्छा सिरप जो है वो रिकमेंड करवा के इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ आप सुबह उठकर गरारे वगैरह करें ताकि आपके गले का जो इन्फेक्शन है वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। इंशाल्लाह इसी में आपकी जो हालत है वो बेहतर हो जाएगी। अब वो पेशेंट जो तमाम एहतियातें तो करते हैं लेकिन फिर भी उनको चेस्ट इन्फेक्शन जैसे मामलात जो हैं वो सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर हो जाता है, फ्लू हो जाता है या बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, जिसकी वजह से उनको मेडिसिन रिकमेंड करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी मेडिसिन का रिकमेंड होना जो कि प्रेगनेंसी में आपको या आपके बेबी को कोई किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाए, नहायत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट एजोमैक्स की। टैबलेट एजोमैक्स जो कि 500 mg की टैबलेट होती है, इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने डेली बेसिस पर एक गोली का करना होता है। इसका इस्तेमाल आप 3 से 5 दिन तक जारी रख सकते हैं। कोशिश करें कि पानी के साथ इस गोली को लेने के बाद आप कम से कम दूध का 1 गिलास ज़रूर पिएँ, क्योंकि ये एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। इससे आपके मैदे में कोई किसी किस्म की हीट या फिर कोई और मसला जो है वो सामने नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट एरिनेक की। टैबलेट एरिनेक टैबलेट जो है ये आपने सुबह शाम एक गोली लेनी होती है। इस टैबलेट से आपका जो फीवर है, आपके जिस्म में जो बॉडी में दर्दें हैं, ये उनको रिकवर करेगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट रिजैक्स की। टैबलेट रिजैक्स जिसका फार्मूला सिट्राजीन होता है, 10 mg की ये टैबलेट होती है। इस टैबलेट का आपने रात को एक गोली का इस्तेमाल करना होता है। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल आपने 3 से लेकर 5 दिन तक जारी रखना होता है। टैबलेट एरिनेक का भी आपने इस्तेमाल जो है वो 3 से लेकर 5 दिन तक ही जारी रखना होता है। इन तीनों टैबलेट्स का आपने 3 से लेकर 5 दिन तक इसका जो मुकम्मल ट्रीटमेंट है वो आपने पूरा करना होता है। चौथे नंबर पर एक गोली की बात करता हूँ जो कि अमूमन आपके घरों में भी पाई जाती है और बिल्कुल आम है, जिसका नाम है पैनाडॉल। पैनाडॉल टैबलेट जो है ये आपने पेशेंट को एक एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं। इसके साथ अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी होगी है तो खांसी के लिए आपने पल्मोनल सिरप आपने इस्तेमाल करवाना होता है, जिसके 2-2 चम्मच आप 3 टाइम पेशेंट में रिकमेंड कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। इसके साथ आपने कुछ परहेज़ करनी होती है, मिसाल के तौर पर आपने चटपटी चीज़ों से परहेज़ करनी होती है, फ़ास्ट फूड वगैरह से परहेज़ करें और इसके अलावा ठंडे पानी से परहेज़ करें। या आम प्रोडक्ट्स जो मसाला जात या जो कच्ची मिर्चों वगैरह से बनाई जाती हैं उनसे आपने परहेज़ करनी होती है। इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट के बाद आप देखेंगे कि आप काफ़ी हद तक रिकवर हो गए हैं, आपका पेशेंट जो है वो बिल्कुल फिट हो गया है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए नॉलेज का ज़रिया बनी होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।